भारतीय सेना, जिसे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना कहा जाता है, जिसके अंदर आज भी लगभग 15 लाख से अधिक सैनिक कार्यरत हैं। भारत की वो वीर सेना जिसने दुनिया में कई बार अपना परचम लहराया है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भारत के वीर सैनिकों के साहस का लोहा मानती है। एक समय था जब वर्ल्ड सुपर पावर कंट्रीज अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा था कि अगर हमें भारतीय सैनिक मिल जाएं तो मैं पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना सकता हूं। यूं तो भारतीय सेना के पास कई बहुत सारी उपलब्धियां हासिल हैं, जिससे हर भारतीय को अपने भारत की वीर सेना पे गर्व होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय सेना के 5 बड़े ऑपरेशन बताएंगे जो कि विदेशी धरती पर चलाए गए थे, जिसकी वजह से हमारी भारतीय सेना की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही थी। और सिर्फ चर्चा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान थी। आज से करीब 30 साल पहले म्यांमार में छिपे कुछ उग्रवादियों ने भारत की संप्रभुता और अखंडता को जब चोट पहुंचाने की कोशिश की, तब भारतीय सेना ने म्यांमार की धरती पर घुसकर करीब 40 से ज्यादा उग्रवादियों को मौत के घाट उतार दिया, जिसे गोल्डन बर्ड के ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। म्यांमार की धरती पर चलाया गया सेना के द्वारा यह ऑपरेशन सेना के इतिहास में हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया। भारतीय सेना द्वारा विदेशी धरती पर चलाया गया सन 1988 में महत्वपूर्ण ऑपरेशन मालदीव में था, जहां के विद्रोहियों ने अपनी ताकत बढ़ाते हुए मालदीव का तख्ता पलट करने की कोशिश की। यहां तक कि मालदीव के राष्ट्रपति को भी मारने की पूरी कोशिश विद्रोहियों के द्वारा की गई। राष्ट्रपति गयुमो को सुरक्षित एक कमरे में खुद को बंद करना पड़ा और तब उन्होंने भारत से सैन्य मदद मांगी। उसके बाद भारतीय सेना ने अपने 1400 कमांडो को मालदीव की धरती पर बने माले एयरपोर्ट पर उतार दिया और वहां के विद्रोहियों को चुन चुनकर भारतीय सेना ने मौत के घाट उतार दिया। इस ऑपरेशन का नाम कैक्टस दिया गया। तीसरी बार विदेशी धरती पर सेना द्वारा चलाया गया सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन सन 1987 में श्रीलंका में था, जब लिट्टे के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए वहां की सरकार ने भारत सरकार से सैन्य मदद मांगी थी और लिट्टे के आतंक का सफाया करने के लिए भारत ने अपने 50,000 जवानों को श्रीलंका के जफाना क्षेत्र में उतार दिया। यह लड़ाई करीब 3 साल तक चली। इस ऑपरेशन का नाम पवन दिया गया और इस जंग में करीब 1200 भारतीय जवान शहीद हुए थे। सेना द्वारा विदेशी धरती पर चलाया गया चौथा सबसे बड़ा ऑपरेशन जो कि पूर्वी पाकिस्तान में था। साल 1971 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म होता है। उस दौरान यह पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ऐसे में भारत के एक तरफ पाकिस्तान था तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के पास पूर्वी पाकिस्तान बसा हुआ था। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पश्चिम बंगाल से सटा होने के कारण वहां का कल्चर भी बंगाली ही था, जिसके चलते भारतीय सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर बांग्लादेश में घुसकर उसको पाकिस्तान से अलग करके नया देश बना दिया। सेना द्वारा 5वां ऑपरेशन किया गया दोबारा से फिर म्यांमार की धरती पर 4 जून 2015 को, जब मणिपुर के चंदेल जिले में हमला करके सेना के 18 जवानों को उग्रवादियों द्वारा मार दिया गया। यह हमला उग्रवादियों के लिए बहुत महंगा साबित हुआ। भारतीय सेना ने अगले कुछ दिनों के बाद प्लान बनाकर सभी उग्रवादियों को चुन चुनकर ठिकाने लगा दिया। इस तरह भारतीय सेना ने म्यांमार की धरती में दोबारा से घुसकर एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। इन सब के अलावा आपको बता दें कि भारतीय सेना देश के बाहर कुछ मिलिट्री बेस का संचालन भी करता है। भारत इन बेस का उपयोग न केवल अपने फायदे के लिए बल्कि मेजबान देशों के लिए प्रशिक्षण देने के लिए भी करता है, जिसमें कारखोर एयरबेस कजाकिस्तान और भूटान का हाथ चौक शामिल है। भूटान में इंडियन आर्मी ट्रेनिंग ऑपरेशन भी है। इन सब के अलावा भारतीय सेना ने मॉरिशस, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में अपने प्रशिक्षण बेस बना रखे हैं, जो कि हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। भारतीय सेना का आत्मविश्वास और उसका हौसला हमेशा बुलंद रहे। इसके लिए सरकार को चाहिए कि वह उसकी जरूरतों को प्राथमिकता से ध्यान दे, क्योंकि भारतीय सेना जितनी ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली होगी, यह देश भी उतना ही मजबूत और सुरक्षित होगा। और जब देश सुरक्षित रहेगा तो जाहिर सी बात है कि देश का हर एक नागरिक भी सुरक्षित रहेगा। जय हिंद, जय भारत।